Hello students, welcome to your YouTube channel. Now, in this video, we start our next topic, that is why the sexual mode of reproduction. तो आपको पता हम सारे डीएनए पढ़े जा रहे हैं इतनी देर में उससे, तो ये उसी का टॉपिक आ जाता है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो आप ये देखिए, इस टॉपिक में ना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो ये पूछता है वाई, क्यों जो सेक्सुअल मोड है वो रिप्रोडक्शन का क्यों है सेक्सुअल मोड। भाई असेक्सुअल ही रख लेते, क्यों सेक्सुअल मोड है। द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपी ऑफ डीएनए एज वेल एज सेलुलर अपरेटस। जो क्रिएशन होता है दो नए सेलों का, क्या, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल, दो नए सेल का क्रिएशन, फ्रॉम वन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज सेलुलर अपरेटस। तो इसके अंदर क्या चाहिए, डीएनए की कॉपी चाहिए एंड सेलुलर अपरेटस। क्या चाहिए, सेलुलर अपरेटस और डीएनए की कॉपी। सेलुलर अपरेटस मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर जो चीज़ें हैं, साइटोप्लाज्म, माइक्रोकोन्डिया, गोगलिया गोगली बॉडीज, ये सब कुछ, ठीक है। DNA as well as the creation of two new cell from है one involving of the DNA as well as cellular apparatus। बार बार पढ़िए लाइन को, क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल, दो न्यू सेल का बनना, क्रिएट होना एक सेल से। तो द डीएनए कोपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटिस कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। हमने पढ़ा जो डीएनए कॉपी मैकेनिज्म है और हमने नोटेड कि वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। एंड द रिजल्टेंट एरर अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो रिजल्टेंट एरर होता है वही क्या सोर्स होता है, हमारे सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है। कौन होता है, रिजल्टेंट एरर। वो डीएनए कॉपी में एरर आना, एज इट इज़ ना दिखना। इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म every individual organism cannot be protected by variation, but the population हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी, उसमें क्षमता नहीं है कि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को वेरिएशन से। बट इन पॉपुलेशन वेरियस नहीं सॉरी वेरिएशन आर यूजफुल फॉर सर्वाइविंग फॉर ensuring द पर कोई बच नहीं सकता। पर जो पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएशन आता है ना, आर यूजफुल फॉर ensuring द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। वो उसे इंश्योर करता है कि स्पीसीज सर्वाइव करे, ठीक है। वेरिएशन क्या करता है, इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। अब ऐसे वैसे वर्ड आपको पेपर में याद नहीं आते, पर आपको पता होता तो आप ये लिख लो, वेरिएशन इज इक्वल टू डाल के लिख देना ensuring द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। सर्वाइवल मतलब जीवित रहना, किसको, स्पीसीज को क्या करता है, एंश्योर, ठीक है। स्पीसीज, इट वुड देयरफॉर मेक सेंस, इट वुड therefore make sense if organism come up with reproductive method that allowed more and more variation be generated। ये would मतलब it would, ये हो सकता है, it would therefore, क्या एक पढ़ते हैं, it would therefore make a sense if organism come up with reproductive method take allowed more and more variation to generation। अगर organism therefore make sense of organism come up reproductive method allow more and more variation। ये कब होगा, मेक सेंस, एक सेंस बनाता है, इफ़ अगर ऑर्गेनिज्म कम मतलब आए विद किससे, रिप्रोडक्टिव मोड से, दैट अलो मोर एंड मोर वेरिएशन, ठीक है।
if organism come up with reproductive mode, then that allow more and more variation. अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव मोड से आए, कम अप हो, मतलब आए, अब देखो रिप्रोडक्टिव है, चलो मानते हैं रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोड्यूस करके, तो हमने कहा असेक्सुअल में भी, तो बिना रिप्रोड्यूस करे ऑर्गेनिज्म कैसे आ सकता है, आप ये सोच रहे होंगे ना, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो इसका आंसर मिलेगा। पर ये कह रहे हैं यहाँ पे सेक्सुअल वर्ड होता ना, फिर तो फिर भी ठीक कुछ बढ़िया लगता। सेक्सुअल की बात चले तो सेक्सुअल ही होगा। वाइल डीएनए कोपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, जब जो डीएनए का कोपिंग मैकेनिज्म है वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता, दे आर प्रिसाइड इनफ टू मेक जनरेशन ऑफ वेरिएशन अ फेयरली स्लो प्रोसेस। वाइल वाइल मतलब जब डीएनए कोपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, जो डीएनए का कॉपी होने का मैकेनिज्म है बिल्कुल एब्सोल्यूट ना हो, दे आर प्रीसाइज इनफ, ये क्या कहते हैं, प्रिसाइज इनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन अ फेयर स्लो। ये क्या कहने की बात कर रहा है, एंड प्रिसाइज इनफ, ये इनफ है इतना, टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन अ फेयरली स्लो प्रोसेस। ठीक है, इफ़ डीएनए कोपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट हो, मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, लेस एक्यूरेट हो, मैनी ऑफ रिजल्टेंट डीएनए कॉपी वुड नॉट एबल टू वर्क विद सेलुलर एपरेटस एंड वुड बी डाई। लेस एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट, नॉट एब्सोल्युटली, और लेस मतलब बहुत कम एक्यूरेट हो, तो जो क्या होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले, पीछे पढ़ा है। इफ़ द डीएनए कोपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, अगर वो लेस एक्यूरेट है, मैनी ऑफ रिजल्टेंट डीएनए कॉपी, बहुत सारी रिजल्टेंट जो डीएनए कॉपी है वुड नॉट वर्क टू एबल विद द सेलुलर अपरेटस एंड वुड बी डाई। ठीक है, सो how can the process of making variation be speeded up? Each new variation is made in DNA copying. हर एक नया वेरिएशन आता है डीएनए कोपिंग के समय, डैट ऑलरेडी हैव वैराइटीज़ वैराइटीज़, जो उनके पास वैरायटी होती है, एक्यूमुलेट प्रीवियस जनरेशन, वो वैरायटी जो प्रीवियस जनरेशन से एक्यूमुलेट होती है। ये हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। क्या कहा इसने कि भी हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएशन बी स्पीडेड, तो स्पीडेड कैसे हो सकता है ये, हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड, वेरिएंट्स का प्रोसेस स्पीडेड कैसे होता है। ठीक है, ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन डीएनए कोपिंग, नया वेरिएशन आता ही आता है डीएनए कोपिंग में, डैट है ऑलरेडी वेरिएशन एक्यूमुलेट फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, और कुछ वेरिएशन प्रीवियस जनरेशन से एक्यूमुलेट हो जाता है। समझे इस बात को, हर बार ईच न्यू वेरिएशन इज मेड बनता है किसमें, इन डीएनए कोपिंग में, डैट ऑलरेडी हैड वेरिएंट्स, जो पहले से ही क्या हो, वेरिएंट्स एक्यूमुलेट फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन से हो। थर्स two different individuals in population would have quite different pattern of accumulate varieties, since all, ये क्या कह रहे हैं, टू डिफरेंट, दो अलग अलग इंडिविजुअल किसमें, इन अ पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन में वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न। ठीक है, उनका डिफरेंट पैटर्न होता है, टू डिफरेंट इंडिविजुअल, कोई भी दो डिफरेंट इंडिविजुअल है पॉपुलेशन के अंदर, वुड हैव क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पैटर्न ऑफ एक्यूमुलेट वेरिएंट्स वेरिएशन। ठीक है, since all these variation are living individual
It is ensure that they do not have any really bad effect. Coming variation from two or more individual would thus create a new combination of variants. Each combination would a novel since it would be involve individual. अभी सुनो, हमने अभी आपको ये आखिरी का समझ नहीं आया ना, यहाँ से थर्स से लेके यहाँ से, अभी इसको यहाँ से समझ नहीं आया ना, क्योंकि इंग्लिश में ही सब रीड हुआ है। अभी आपको समझा दिया जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, ठीक है। सॉरी, डिले हो गया था थोड़ा सा, बट आपके लिए बिल्कुल सही कर दिया अभी ये, ठीक है। अभी देखिए क्या हम यहाँ से पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। द क्रिएशन ऑफ टू न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम वन इन्वॉल्विंग कॉपी ऑफ डीएनए। वन इन्वॉल्व्स, जो क्रिएशन होता है नए इंडिविजुअल का फ्रॉम टू न्यू क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल, दो नए सेल का क्रिएशन है फ्रॉम वन, जिसके अंदर चाहिए फ्रॉम वन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज सेलुलर अपरेटस की भी कॉपी होनी चाहिए। इफ़ डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्यूट एक्यूरेट, हमने नोटिस किया कि डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एक्यूरेट नहीं होता, एंड रिजल्ट एरर, उसके एक्यूरेट ना होने के कारण क्या होता है, एरर आ जाता है। क्यों एक्यूरेट नहीं होता, याद करो उसको, क्योंकि डीएनए कॉपिंग के समय सेल क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस, सेल यूज़ केमिकल रिएक्शन फॉर डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग के लिए केमिकल रिएक्शन यूज़ करता है सेल, क्या यूज़ करता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन यूज़ करते हैं सेल, ठीक है। और हमें पता है एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ वो क्या बोलते हैं, हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती। एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन डज नॉट एक्यूरेट, फुली एक्यूरेट, दैट्स वाई सम एरर इज टेक प्लेस एंड दिस एरर गिव राइज टू वेरिएशन, ठीक है। और ये रिजल्टेंट एरर है आर अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन, यही सोर्स है वेरिएशन का, ये पुरानी बातें चल रही है। ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्ट बाय वेरिएशन बट द पॉपुलेशन वेरिएशन, कोई भी इंडिविजुअल वेरिएशन से नहीं बच सकता, पर जो पॉपुलेशन वेरिएशन आर यूजफुल, पर ये यूजफुल होता है, ऐसे तो ना नहीं बच सकता, कोई खतरनाक बीमारी होगी। यूजफुल एंश्योरिंग ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, वेरिएशन के कारण क्या होते हैं, यूजफुल कैसे होता है, हमने देखा था कि भी ये इंश्योर करता है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज को। जैसे मान लो गर्म तापमान है, एक बैक्टीरिया है वो नहीं रह पा रहा है, और पर उनके अंदर वेरिएशन आ गया, एक रहने लग गया, उन्हें रिप्रोड्यूस किया दूसरे के साथ जो रहने लग पा रहा है, तो जो वेरिएशन नहीं मतलब बैक्टीरिया तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानो, तो उसके आगे वाली जनरेशन, आगे वाली जनरेशन, आगे वाली जनरेशन, एक तो में ऐसा आएगा एक दो हज़ार सालों बाद कि वो सारे बैक्टीरिया गर्म पानी में रहने गए सर्वाइव हो जाएंगे। पहले डीडीटी आती थी, घरों में की जाती थी, और क्या होता था, मच्छर मर जाते थे, पर फिर क्या हुआ, मच्छर उसके अंदर, कुछ मच्छर उसके अंदर रह पाने लग गए, और फिर उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, तो जो क्या हुआ, जो न्यू जनरेशन में आया तो उसके पास भी ये वेरिएशन था जो उन बच्चों के पास था, है वेरिएशन एक्यूमुलेट होते गए, ठीक है, यही बात कह रही है ये। इट वुड देयर फॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिज्म कम अप by with reproductive mode that allow more and more variation to be generation, ये क्या अलो करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन का हमें किस में, जनरेशन में। इट अलो, ये अलो करता है ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन किस में, जनरेशन में। इट अलो मोर एंड मोर वेरिएशन इन जनरेशन, बस ये तो फालतू की बात थी, कुछ इतना खास नहीं था ऊपर वाला, ठीक है, सब आता था आपको।
While DNA coping mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. जो डीएनए कोपिंग का मैकेनिज्म है वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं है. दे आर अ प्रीसाइज इनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन. क्या कह रहा है ये? वो बिल्कुल एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं है जो डीएनए कोपिंग का मैकेनिज्म है. द डीएनए कोपिंग मैकेनिज्म आर प्रीसाइज प्रीसाइज इनफ, बहुत है, टू मेक जनरेशन ऑफ वेरिएशन फेयरली स्लो प्रोसेस. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, समझ आई? इफ द डीएनए कोपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, अगर जो डीएनए कोपिंग का कम एक्यूरेट है, लेस मतलब कि एक्यूरेट भी, उसने कहा नॉट एब्सोल्युटली, बिल्कुल एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता. वैसे तो एक्यूरेट है, एब्सोल्युटली बिल्कुल एज इट इज कॉन्ग्रुएंट नहीं होता. इसने कहा लेस, कम एक्यूरेट है. तो क्या होएगा, जो डीएनए होएगा वो जो मैनी ऑफ रिजल्टेंट डीएनए कोपिंग वुड नॉट एबल टू वर्क विद सेलुलर apparatus एंड वुड बी डाई. जो द रिजल्टेंट डीएनए कॉपी होएगी, मैनी ऑफ रिजल्टेंट डीएनए कॉपी, जो डीएनए होएगा वो सेलुलर apparatus के साथ वर्क नहीं कर पाएगा और गद्दी डाई हो जाएगा. सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएशन बी स्पीड अप. तो हम कैसे इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं? ठीक है, हमने कहा कि भी कि एक्यूरेट वेरिएशन, हल्का सा वेरिएशन आ गया, तो वो हो सकता है. हल्का सा वेरिएशन आ गया, और लेस वेरिएशन, तो वो मर भी सकता है लेस वेरिएशन. और नॉट एब्सोल्युटली डीएनए कोपिंग के कारण तो वो मतलब हल्का हल्का वेरिएशन आता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो हम कैसे स्पीड कर सकते हैं इसकी? ईच न्यू वेरिएशन, हर एक नया वेरिएशन इज मेड इन डीएनए कोपिंग दैट हैज ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी हैज़ वेरिएशन एक्यूमुलेट फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन. ये क्या कह रहा है? हर न्यू जनरेशन में क्या होता है, डीएनए को ईच वेरिएशन इज मेड, हर एक नया वेरिएशन बनता है डीएनए कोपिंग के टाइम में. क्या बनता है? हर एक नया वेरिएशन. डीएनए कोपिंग हुई, डीएनए कॉपी हो गया, ठीक है. तो हर एक डीएनए कोपिंग के टाइम में क्या होता है, ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन डीएनए कोपिंग, और जो दैट हैज ऑलरेडी, जो पहले वाला ही वेरिएशन था वो एक्यूमुलेट भी हो जाता है. ठीक है, पहले वाला इकट्ठा हो जाएगा और हर बार नया बनेगा, वेरिएशन नया होएगा. अभी क्या कह रहे हैं? थस टू डिफरेंट इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न. दो डिफरेंट इंडिविजुअल है ऑर्गेनिज्म, टू डिफरेंट इंडिविजुअल है किसमें? पॉपुलेशन में. उनका क्वाइट डिफरेंट पैटर्न होता है ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन. मतलब कि किस कारण से होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन से. अब पेपर में आ जाए, टू डिफरेंट इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन. ये आ सकता है क्वाइट डिफरेंट क्यों होता है, तो आप लिखोगे ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन एक्यूमुलेट होते हैं. तो देखो, आप अपने एग्जैक्ट पिता की तरह नहीं दिखते, ठीक है. मान लो आपके पापा की आंखें नीली थी, तो आपके अंदर कुछ वेरिएशन आया है, आपकी पीली हो गई, फिर किसी के अंदर कुछ और वेरिएशन आया, तो वो पुराने वाला वेरिएशन एक्यूमुलेट होता गया. ठीक है, कैसे माने? एक हेयर कलर मानते हैं. चलो, आपके पापा के बाल कुछ कुछ ब्राउन थे, आपके अंदर वेरिएशन आया, आपके ब्राउन के साथ हल्के हल्के ब्लू से भी हो गए, ठीक है. और ब्राउन भी रहे आपके, फिर आपके चाइल्ड के अंदर दोबारा से वेरिएशन आया, उसके ब्राउन, ब्लू और हल्के हल्के रेड हो गए. ठीक है, वैसे अजीब लगेगा ऐसे बाल हो जाएंगे, पर यही बात कह रहा है कि दो इंडिविजुअल है, आप और आपका चाइल्ड, ठीक है, दोनों में हम डिफरेंट पैटर्न होता है किसका? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन का. ठीक है, सिंस ऑल दीज वेरिएशन आर लिविंग इंडिविजुअल, ये जो सारे वेरिएशन है आर इन लिविंग इंडिविजुअल में होते हैं. इट इज़
assured that they do not have any really bad effect. ये एश्योर कर दिया गया है इनका कोई रियली बैड इफेक्ट नहीं है। और जो ऑल वेरिएशन होते हैं, सिंस जो ऑल वेरिएशन है ये इनका बैड इफेक्ट नहीं होता, हर एक वेरिएशन का बैड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, कमिंग वेरिएशन फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल वुड थस क्रिएट, जो वेरिएशन आया है दो और दो से ज़्यादा इंडिविजुअल से हैं, वुड थस क्रिएट न्यू कम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन, वो दोबारा से वेरिएंट्स बना देगा, नया कम्बिनेशन हो जाएगा वेरिएशन का। ईच कम्बिनेशन वुड बी नोवल, हर कॉम्बिनेशन का नोवल होएगा। ठीक है, सिंस इट वुड बी इन्वॉल्व डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, इसी तरह द सेक्सुअल मोड ऑफ reproduction, the sexual mode of reproduction in cooperance, incoherence है such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction in coherence, but these creation is a major different। ठीक है, पहले मुझे बताओ आपको ऊपर वाला समझ आया? अगर आपको ऊपर वाला समझ आया तभी आपको नीचे वाला समझ आएगा। तो हम इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, आप बार बार इस वीडियो को देखो। और हमारा फुल चैप्टर है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और ये आपके पास स्कैनर, इस चैप्टर को आप स्कैन भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास PDF खुल जाएगी, ये लो, स्कैन भी कर सकते हो आप इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का आगे का पार्ट। बाय स्टूडेंट्स।